गुड मॉर्निंग आपको एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पहले इंडिगो पे बता देती हूँ सर, क्योंकि ना टारगेट प्राइस जो आए हैं वो काफ़ी अग्रेसिव हैं। HSBC और जेफरीज की दोनों की रिपोर्ट आई है इंडिगो पर, और टारगेट प्राइस का स्टैक रखेगा इन लेवल्स पर भी खरीदारी की राय, और 6140 तक के टारगेट प्राइस आए हैं जेफरीज की तरफ से, यानी कि 40% का अपसाइड इंटरग्लोब एविएशन में नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को। देखिए खबर में किस लिए है इंडिगो, संक्षेप में रख देती हूँ। कंपनी के CEO पीटर एल्बस ने इस्तीफा दे दिया है, इमीडिएट इफेक्ट से वो लागू भी हो गया है। अब राहुल भाटिया अंतरिम CEO की भूमिका संभालेंगे। लेकिन ब्रोकरेजेस ने एक चीज हाईलाइट की है, एल्बस के कार्यकाल में अगर आप देखें तो इंडिगो ने इंटरनेशनली काफ़ी एक्सपैंड किया है और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट प्लान्स भी शुरू किए हैं, तो उनका जो कार्यकाल था वो काफ़ी अच्छा था। अब कंपनी के मुताबिक पर्सनल रीजंस की वजह से इस्तीफा दिया गया है, लेकिन ब्रोकरेज कहीं ना कहीं मान के चल रहे हैं कि दिसंबर में जो डिस्ट्रप्शन देखने को मिला कुछ घटनाओं की वजह से, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन आउटलुक मजबूत है क्योंकि फिलहाल स्ट्रैटेजी में कोई बड़ा बदलाव अपेक्षित नहीं है, और इंडिगो पहले भी लीडरशिप ट्रांजिशन में स्मूथ रहा है क्योंकि फाउंडर्स का स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट इसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन की वॉच पॉइंट्स होंगे जेफरीज की तरफ से, वो आए हैं ऑपरेशंस की स्टेबिलिटी, क्रूड ऑयल प्राइसेस, समर फ्लाइट्स के शेड्यूल यहाँ पर भी नजरें रहेंगी, साथ ही नई परमानेंट CEO कौन होंगे यहाँ पर भी नजरें रहेंगी। अब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपने जिक्र किया, उस पर रिपोर्ट आई है नोमुरा की। देखिए MGL और IGL में इंडस्ट्रियल एक्सपोजर अगर आप देखें तो वो काफ़ी कम है, लेकिन गुजरात गैस की इंडस्ट्रियल एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, उस पर इंडस्ट्रियल कस्टमर्स पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, इसीलिए गुजरात गैस को थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर गैस सप्लाई में 20% कटौती होती है, अगर नोमुरा मान के चल रहे हैं तो आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। MGL पर वॉल्यूम इम्पैक्ट 3% होगा, IGL पर वॉल्यूम इम्पैक्ट भी 3%, लेकिन गुजरात गैस पर जो इम्पैक्ट है वो बड़ा है 10% का, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। तो गैस प्राइसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो प्राइस सेंसिटिव इंडस्ट्रियल डिमांड और गिर सकती है। स्टैक स्क्रीन पर तो CLSA ने HDFC बैंक पर और साथ ही ICICI बैंक पर अपनी रिपोर्ट निकाली है। आउट परफॉर्मर की कॉल दोनों ही काउंटर्स पर, और देखिए HDFC में 1200 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से कंपेयर करें तो 25% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। HDFC में CLSA का मानना है कि इस साल में अगर आप अभी तक देखें तो 5 से 15% तक करेक्ट हुआ HDFC बैंक, जबकि आउटलुक बेहतर है। की ट्रिगर क्या होंगे HDFC बैंक के, तो लोन टू डिपॉजिट रेशियो को लेकर जो चिंता है वो धीरे धीरे अब कम हो रही है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। बैंक का कोर प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 26 और 28 के बीच लगभग 18% केगर से बढ़ सकता है, ये भी अच्छी चीज नजर आ रही है, तो HDFC रखे रडार पर। ICICI बैंक यहाँ पर 1700 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस आए हैं, तो यहाँ पर भी 25% से ज़्यादा का अपसाइड पोटेंशियल ब्रोकरेजेस को नजर आ रहा है। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे ICICI के, तो रिटेल लोन ग्रोथ में रिकवरी आने से CLSA का मानना है ओवरऑल लोन ग्रोथ तेज हो सकता है। स्लिपेजेस भी काफ़ी कंट्रोल में, लेकिन बाजार इसे पूरी तरह से अप्रिशिएट नहीं कर रहा, इसलिए इसको रखे रडार पर। और प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक भी अगर आप देखें तो फाइनेंशियल 27 में क्रेडिट कॉस्ट कम हो सकती है, जिससे प्रॉफिट्स और बेहतर हो सकते हैं। तो जो पॉइंटर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, और अग्रेसिव टारगेट प्राइस, आउट परफॉर्मर की कॉल।